हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट इंग्लिश स्पोकन क्लास और आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस। इंग्लिश के जो दो बेस हैं वो है, एक है सिंपल सेंटेंस और एक है टेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। टेंस क्या होता है? टेंस में वर्ब होती है और सिंपल सेंटेंस में वर्ब नहीं होती है, यानी कि जिसमें वर्ब काम नहीं करती है वो सिंपल सेंटेंस में उसको हम लेते हैं और जिसमें वर्ब काम करती है वो टेंस में चला जाता है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस लिखा है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस को। सिंपल सेंटेंसेस हमने यहाँ पे जैसे कि बोर्ड पे अपने हमने लिखा है। और सबसे पहले हमने तो सिंपल सेंटेंस में कितने होंगे? हमारे पास 3 तरीके के समय हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सिंपल को भी हम 3 समय में पढ़ेंगे। तो पहला समय है सिंपल प्रेजेंट। तो प्रेजेंट हमारा समय तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं हिंदी में हम है, हूँ, हो ऐसे बोलते हैं। तो है, हूँ, हो आ रहा है इसमें, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो उसमें था, थे, थी हम हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में था, थे, थी बोलते हैं। किसी और भाषा में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हिंदी में था, थे, थी है ये, ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर में जाएंगे अगर, तो फ्यूचर में क्या होता है? होगा, होगी, होंगे, ऐसे करके आपको मिलेगा किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस में। तो ये फ्यूचर को बताता है। अब सिंपल की क्या पहचान है? जो फर्स्ट साइड में इधर में हमने सिंपल लिखा है और इधर में हमने एक सिंपल जो है सेंटेंसों को लिखा है। तो इसको अभी पढ़ेंगे। और ये किस तरीके का सिंपल सेंटेंस है? इसमें जो है नाउन एडजेक्टिव की बातें करेंगे हम। नाउन एडजेक्टिव की बातें क्या करेंगे? आप कोई भी भाषा ले लीजिए तो उसमें नाउन एडजेक्टिव में ही आप बोल के रह जाएंगे। जैसे हमने कहा कि मैं दयालु हूँ, तो दयालु क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो हमने कहा मैं दयालु हूँ, तो मैं क्या हो गया? मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, तो बन जाएगा। तो इसमें इज एम आर लगाएंगे। नाउन एडजेक्टिव केस जब भी बनेगा पूरे अंग्रेजी में, उसमें इज एम आर से ही सेंटेंस बनेगा। यही जो है सिंपल सेंटेंस में आता है। हमने कहा मैं दयालु हूँ, तो क्या बनेगा? आई एम काइंड। तो काइंड क्या है? काइंड जो है, जैसे मैं दयालु हूँ तो बना आई एम काइंड। तो इसका है मैं दयालु हूँ, मैं दयालु हूँ। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कोई सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज एम आर। हमने यहाँ पे लिखा है कि इज एम आर में से एक आएगा। उसके बाद नाउन एडजेक्टिव आता है। तो नाउन या एडजेक्टिव दोनों भी आ सकते हैं और केवल एक भी आ सकता है। अगर दोनों लेंगे तो आई एम अ काइंड पर्सन। तो पर्सन क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे हमने लिख दिया आई एम अ काइंड पर्सन, तो पर्सन क्या हो गया? नाउन हो गया। और काइंड क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी कि हम कोई भी बात करते हैं तो नाउन एडजेक्टिव वाली ही बात करते हैं। वो सारे जो सेंटेंस आएंगे आप सिंपल सेंटेंस में। तो मैं दयालु हूँ तो आई एम हो गया काइंड। वह दयालु हो तो हो जाएगा ही इज काइंड। तुम दयालु हो तो हो जाएगा यू आर काइंड। तो ये हो गया। अगर ऐसी हम था की बात करें, पास्ट की बात करें, तो हम इसको बना सकते हैं मैं दयालु था। अगर हम लिख देंगे मैं दयालु था, तो क्या हो जाएगा? आई वाज काइंड। आई वाज काइंड हो जाएगा। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम यहाँ पे कर रहा है। ये हो गया एडजेक्टिव। यानी कि जब भी यहाँ पे इसके बाद तुरंत बाद अगर नाउन एडजेक्टिव केस आता है तो था, थे, थी की अंग्रेजी यहाँ पे क्या होगी? वाज वर होगी। अगर इसके तुरंत बाद यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव केस ऐसे बनता है, यानी कि वर्ब काम नहीं करती है, तो है, हूँ, हो की अंग्रेजी इज एम आर होगी। यानी कि आई के साथ एम आता है, यहाँ पे आई के साथ आ गया वाज, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो इस तरीके का कोई भी सेंटेंस होगा तो इसी तरीके से बनेगा। है, हूँ, हो की अंग्रेजी इज एम आर होगी, था, थे, थी की अंग्रेजी वाज या वर होगी। अब ऐसी होगा, होगी में चलेंगे तो हमने लिख दिया मैं दयालु हूँगा, तो बन जाएगा आई विल बी काइंड। तो होगा, होगी, होगा वाला जो सेंटेंस है वो विल बी से बनेगा। इसके बाद तुरंत बाद क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। यानी कि इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई नाउन एडजेक्टिव केस बना रहा है तो होगा की अंग्रेजी विल बी आप लिखेंगे हम। तो हो गया मैं दयालु होऊंगा तो आई विल बी काइंड, ऐसे सेंटेंस बन गया। निगेटिव बनाएंगे तो आई विल नॉट बी काइंड। इंट्रोगेटिव बनेगा तो विल आई बी काइंड, फिर विल आई नॉट बी काइंड, फिर वाई विल आई बी काइंड, ऐसे बनेगा। यानी कि सिंपल सेंटेंस को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। और एक जो है सिंपल सेंटेंस हमारा होता है जिसमें हम कोई अधिकार दिखाता है, किसी के पास कुछ होना। जैसे मेरे पास ये पेन है, तो हमने कहा कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। तो इसमें आ जाएगा हैज या हैव लगाएंगे। कोई अधिकार है, इस पेन पे क्या मेरा अधिकार है? मेरा पेन है, तो आई हैव ए पेन आ गया। अब ऐसे भी बोल सकते हैं इस सेंटेंस को, जैसे मेरा एक भाई है, आई हैव ए ब्रदर। तो ऐसे भी हो सकता है, यानी कि उस भाई पे, मेरा ही भाई है, मेरा अधिकार है उस पर। कुछ भी है, मेरा एक घर है, आई हैव ए हाउस।
अगर हैज़ कहाँ पे आएगा तो सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, जैसे ही, सी, इट, या कोई एक व्यक्ति का नाम है, जैसे राम का एक घर है या राम के पास एक घर है, तो क्या हो जाएगा, राम हैज़ अ हाउस, तो हैज़ हैव से बन जाएगा। तो ये भी सिंपल सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, बस कोई चीज़ उसके पास है या अधिकार है। सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में हैड लग जाएगा, तो सिंपल पास्ट में हम इसमें क्या लगा देंगे, मेरे पास एक गाय थी, हमने सेंटेंस बोला तो आई हैड ए काऊ। मेरे पास एक पेन था, आई हैड ए पेन। उसका एक भाई था, ही हैड ए ब्रदर या सी हैड ए ब्रदर। उसकी एक बहन थी तो सी हैड ए सिस्टर और ही हैड ए सिस्टर। ऐसी फ्यूचर में जब हम बनाएंगे फ्यूचर में तो विल हैव का यूज होगा। जैसे उसका एक घर होगा, यानी कि फ्यूचर में उसका घर होगा, अभी नहीं है, तो ही विल हैव अ हाउस। उसका एक दोस्त होगा, ही विल हैव अ फ्रेंड। तो फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी, अभी उसके पास वो है नहीं, लेकिन अधिकार होगा उसका। इसमें अधिकार था, इसमें अधिकार है उस चीज़ पे, वो उसी की चीज़ है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं वो भी सिंपल में आएंगे, इसमें कोई काम नहीं हो रहा और इसमें जो है वो काम हो रहा है। तो आज हमने जाना सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, और इसी के साथ जो है धन्यवाद।